ये हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा की अपनी जुबानी दास्तान है, जब उन्हें हमारे प्यारे नबी करीम को दूध पिलाने और उनकी परवरिश करने का मौका मिला। हमारी हालत उस वक्त बहुत खराब थी। जमीन सूखे से फट रही थी, हमारे ऊंट और बकरियां बेहद कमजोर हो चुकी थीं और घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा था। मेरे शौहर हारिस बिन अब्दुल अजीज और मेरा बेटा अब्दुल्लाह रोजाना फाके और तंगी के साथ रातें गुजारते थे। जब हम मक्का पहुंचे तो दूसरी औरतों ने अपने लिए कोई न कोई बच्चा चुन लिया था, सिवाय एक यतीम बच्चे के, हमारे नब्बी, जिन्हें कोई भी अपनाने को तैयार न था। मैंने ठान लिया कि यह बच्चा मैं ही लेकर जाऊंगी। अगले दिन मैं मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पास गई और उनसे इजाजत मांगी। उन्होंने खुशी खुशी इजाजत दे दी। जब मैं नबी करीम को अपने घर लाई तो उनकी चमक देखकर मैं हैरान रह गई। उनके जिस्म से खुशबू अंबर और नूर की एक चमक फूट रही थी। मैंने उन्हें प्यार से गोद में लेकर दूध पिलाना चाहा। मैंने उन्हें अपनी दाईं तरफ की छाती से लगाया तो उन्होंने खुशी खुशी दूध पिया। बाईं तरफ की छाती मैंने अपने बेटे के लिए छोड़ दी। सिर्फ एक बार दूध पिलाने से मेरी छातियां भर गईं और मेरी कमजोर ऊंटनी के थन भी दूध से लबालब हो गए, जबकि कुछ घंटे पहले तक वह एक कतरा भी नहीं दे पा रही थी। उसी रात पहली बार हमें सुकून मिला और हमारे घर में बरकतें आनी शुरू हो गईं। कुछ ही दिनों में हमें हैरत अंगेज तब्दीलियां नजर आने लगी। हमारे जानवरों में दिन ब दिन सुधार आ रहा था। बकरियां और ऊंटनी खूब दूध देने लगी। चारों तरफ खुशबू अंबर फैल गई और हमारे खेमे में एक नूरानी रौनक थी। लोग हैरान होकर कहने लगे कि इस बच्चे में जरूर कोई खास बात है। यहाँ तक कि एक रात मैंने अपने शौहर को जगाया, क्योंकि हमारे चारों तरफ एक रोशनी सी फैल गई थी और किसी ने आकर कहा कि इस बरकत वाले गुलाम की पैदाइश के बाद कुछ लोगों में बेचैनी है। हमारी खुशहाली बढ़ती गई, रिज़्क़ बढ़ा और प्यार एहतिराम भी आम हो गया। जब नबी करीम हमारे पास रहे तो उनकी आदत में मासूमियत और सच्चाई थी। वह न तो कभी चीखते थे, न ही कोई जिद करते और न ही किसी चीज पर शक करते। बचपन से ही उनमें कुछ खास बातें थी। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, अमानत में खयानत नहीं की और लोगों ने उन्हें अमीन और सादिक कहा। कुछ रिवायतों में यह भी आया है कि उनके दिल पर अल्लाह की तरफ से एक खास निशानी और नूर का असर हुआ था। उनकी जांच पड़ताल और दिली पाकीज़गी का भी जिक्र मिलता है, जो उनकी नबूवत की तरफ इशारा करता है। जब नबी की उम्र तकरीबन 2 साल हुई तो उस वक़्त वबा फैल गई थी, इसलिए उनकी वालिदा हजरत आमना रदी अल्लाह अन्हा ने इजाजत दी कि वह कुछ और वक्त हलीमा के पास रहे। हालांकि दिल से वह हमें छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने हमारे घर में बेशुमार बरकतें दे दी थीं। लेकिन जब वक्त आया तो वह वापस भेज दिए गए। उन दिनों कई ऐसे हैरत अंगेज मंजर भी देखे गए जो लोगों को हैरान कर देते थे। कुछ जगहों पर उनके कदमों से चारागाह हरी भरी हो गई। कुछ लोग उनके करीब आकर शिफा पाते और उनकी मौजूदगी से डर और बीमारी दूर हो जाती। हलीमा रदी अल्लाह अन्हा ने बताया कि नबी का अखलाक बचपन से ही बहुत अच्छा था। वह कभी भी कोई बुरी हरकत या किसी का दिल दुखाने वाला काम नहीं करते थे। वह अक्सर खामोशी और संजीदगी से बात करते थे, जो आम बच्चों के खेल कूद से अलग थी। एक वाकया में कहा गया है कि जब वह चांद की तरफ उंगली उठाते तो चांद उनके इशारे पर झुक जाता। कुछ मौकों पर फरिश्तों का जाहिर होना या इल्हाम के आसार भी दिखाई देते थे। जब सरकार दो आलम का दूध छुड़ाया गया तो वह अपने उम्र के हिसाब से ज्यादा बड़े और सेहतमंद दिखते थे। फिर जब तय किया हुआ वक्त आया तो वह अपनी प्यारी माँ के पास वापस लौट आए। उनके घर वालों ने भी हलीमा और उनके परिवार को खूब इनाम दिए, जिस पर कबीले की औरतें खुश और हैरान थीं। मुख्तसर यह कि हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा के इस किस्से में बताई गई तमाम बातें एक ही नुक्ते की तरफ इशारा करती हैं। हमारे नबी की आमद ने एक कमजोर घर में जिंदगी, रिज़्क़ और रूहानियत की एक नई रोशनी भर दी। उनकी मौजूदगी से मुश्किलों में आसानी, बीमारी में शिफा और दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा हुई। यह सब कुछ उन लोगों के लिए एक सबक था जिन्होंने इस बरकत को करीब से महसूस किया।